आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग धातु रूप के बारे में पढ़ेंगे। धातु रूप से भी बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का प्रश्न आता है। और आज के वीडियो में जो मैं पढ़ा दे रहा हूँ, अगर आप इस ई को केवल पढ़ लें, इसी धातु रूप को जितना मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ लें, तो निस्संदेह आपका 2 नंबर परीक्षा में क्लियर हो जाएगा। और ये धातु रूप मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह शब्द रूप में पढ़ाया हूँ कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। यहाँ भी धातु रूप में भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ टिप्स मैं बता दे रहा हूँ जिससे आप कोई भी धातु रूप तैयार कर सकते हैं, किसी भी लकार का हो, कोई भी धातु रूप आप तैयार कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पठ धातु, जो आपके कोर्स में, आपके सिलेबस में जो है पठ धातु का लट लकार यानी वर्तमान काल का धातु रूप हम लोग देखते हैं। हालांकि इसके पहले आप धातु रूप पढ़ करके आए होंगे, तो क्लास 3 से धातु रूप पढ़ाया जाता है। पठत पढ़ता पठंत, पठस पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा, यह क्लास 3 से ही पढ़ाया जाता है। लेकिन किसी कारणवश यदि आप नहीं भी पढ़े हों, तो इसी वीडियो को केवल सुन लेने के बाद, देख लेने के बाद आप बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि मुझे कोई दिक्कत होगा धातु रूप लिखने में। देखिए कैसे। पठ धातु जो है ये मूल शब्द है, देख रहे हैं ना, नीचे हलंत करके लिखा हुआ है। और इसका जो लट लकारिन वर्तमान काल है, इसके प्रथम पुरुष के सभी वचनों को ध्यान से देखिए। पहले प्रथम पुरुष को ध्यान से देखिए। पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष को देखिए। पठसि, पठथः, पठत। उत्तम पुरुष को देखिए। पठामि, पठावः, पठामा। देख रहे हैं ना। अब इसमें करना क्या है, पठ तो हर किसी में है, देखिए पठ हर किसी में है, देखिए हर जगह है पठ। अब इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आप ध्यान दे देंगे तो समझ में आ जाएगा कि प्रथम पुरुष में ती एक वचन में, द्विवचन में तह, और बहुवचन में आधा न त के साथ छोटी का मात्रा यानी इंति, इसको हम कह सकते हैं ती तह इंति। ठीक है ना। तो इतना केवल जोड़ दें, इसी को केवल ध्यान देना। ती तह आधा न और उस पर छोटी का मात्रा तो के साथ। क्लियर हो गया। और इसके आगे पठ लिख दें, आपका ये स्वतः तैयार हो जाएगा। आइडिया समझ में आ गया? बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया होगा। मध्यम पुरुष में देखिए क्या क्या है, उसी तरह से सी, थह और थ, बस इतना ही ध्यान देना है। एक वचन में सी, दूसरे वचन द्विवचन में थ और बहुवचन में थ। इसके आगे पठ लिख देंगे, यानी पठसी, पठता, पठत। उत्तम पुरुष में देखिए मी, वह, मह। देखिए मी, वह, मह। इसी को केवल आपको याद करना है। इसके आगे बस धातु रूप को जोड़ते जाना है। ती त इंति, सी थ थ, मी वह म। बस इतना ध्यान दे देंगे तो आपका शब्द रूप बिल्कुल तैयार हो गया। क्लियर है? अब आगे देखिए। लिट लकार यानी कि भविष्यत काल बहुत ही आसान है। अगर आपका पठ धातु तैयार है, लट लकार का रूप, तो लिट लकार का रूप स्वतः आपका तैयार हो जाएगा। केवल बीच में मूर्धन्य स लगा देते हैं और ठ पर छोटी ई का मात्रा लगाते चले जाते हैं। बाकी सब लट लकार के अनुरूप ही रहेगा। जैसे यहाँ पठति है, तो यहाँ पठिष्यति है। ध्यान दे रहे हैं ना। श्य केवल जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि ठ पर छोटी ई का मात्रा, पठ आप लिख रहे हैं ना, तो ठ पर छोटी ई का मात्रा
और श्य बीच में डाल देना है। हर ठ पर छोटी ई का मात्रा और श्य डाल देना है। बस आपका शब्द रूप इसी तरह से तैयार हो जाएगा, जैसे कि पठति पठिष्यति, पठतः पठिष्यतः, पठन्ति पठिष्यन्ति। ध्यान दे रहे हैं ना? पठसि पठिष्यसि, पठथः पठिष्यथः, पठथ पठिष्यथ, पठामि पठिष्यामि, पठाव पठिष्याव, पठावः पठिष्यावः, पठामः पठिष्यामः। देख रहे हैं ना? तो केवल पट शब्द का रूप ध्यान याद कर लीजिए, ठ पर छोटी का मात्रा लगा दीजिए और मूर्धन्य स आधा और य उस बीच में डाल दीजिए, त के अंत के जस्ट पहले। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ करना नहीं है। ठीक है, आपका शब्द रूप तैयार होता, धातु रूप का आपका तैयार होता चला जाएगा। अब आगे देखते हैं लंग लकार में। लंग लकार में देखिए, यहाँ देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा लंग लकार यानी कि भूतकाल। देख रहे हैं ना? इसको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है। पठ धातु में, धातु तो पठ ही है, पठ धातु में पहले और सब में यानी सभी पुरुष में और सभी वचनों में अ लिख देते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, पठ है सब में अ लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका लंग लकार तैयार होगा। लास्ट में क्या लिखना है, बस इसी को ध्यान देना है। यहां एक वचन में त हलंत के साथ, द्विवचन में ताम म हलंत, बहुवचन में न हलंत, और पठ के आगे अ रहेगा ही रहेगा, तो हो जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन। ठीक है ना? आ रहा समझ में ना? इसी तरह से मध्यम पुरुष में बस केवल विसर्ग लगा देना है, यानी पठ के आगे अ तो रहेगा तो अपठ और आगे विसर्ग हो गया। द्विवचन में केवल म हलंत के साथ लगा देंगे और बहुवचन में त लगा देंगे, हलंत हटा देंगे। जैसे आप यहाँ देखिए, एक वचन में प्रथम पुरुष एक वचन में त के साथ हलंत रहता है और मध्यम पुरुष बहुवचन में त के साथ हलंत हट जाता है, दोनों एक ही होता है। इस लिखते समय ध्यान देंगे, हलंत का ध्यान यहाँ देना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपका धातु रूप गलत हो जाएगा। आगे समझ में ना? तो यहाँ इसी बात को ज़्यादा ध्यान देना है। एक वचन में केवल हलंत विसर्ग रहेगा, द्विवचन में म हलंत के साथ, और बहुवचन में तो बिना हलंत का। क्लियर हो गया? अब आगे आइए, उत्तम पुरुष देख लीजिए। उत्तम पुरुष में उसी अपठ के आगे म हलंत के साथ कर देंगे, फिर व कर देंगे, फिर म कर देंगे। बस म हलंत व और म, यानी म व म। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? म व म। ऐसे याद कर लीजिए, म व म, तो म पहले वाला म हलंत, लास्ट वाला म बिना हलंत का, अब वो में हलंत ही नहीं रहेगा। क्लियर हो गया? अब देखिए, याद करने का बहुत शॉर्टकट तरीका, तो ताम न, प्रथम पुरुष से एक वचन द्विवचन बहुवचन दे रहे हैं ना, त ताम न, और इस तीनों में हलंत रहेगा लास्ट में वाले में, इसमें त में, इसमें म में, उसमें न में। क्लियर हो रहा ना? त ताम न, त ताम न, त ताम न, और उसमें हलंत हो जाएगा सबके लास्ट अक्षर में। क्लियर हो गया? मध्यम पुरुष का तीनों देख लीजिए, विसर्ग म त, विसर्ग म त,
विसर्ग म त, विसर्ग म त, बस कुछ नहीं करना है। और म हलंत तो बिना हलंत का, यहां इस पर ध्यान देना होगा। क्लियर। उत्तम पुरुष में देखिए म व म, म व म, तो पहला म हलंत, दूसरा म बिना हलंत का। देख रहे हैं ना, दूसरा म बिना हलंत का। तो ये हो गया। अब जो है क्या ध्यान देना है, द्विवचन और बहुवचन में आ का मात्रा जोड़, इन्हें अपठव अपठम लिख दें। अपठाव यानी ठ पर आ का मात्रा और ठ पर आ का मात्रा उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में इतना ध्यान देना है, बाकी म व म रहेगा। क्लियर हो गया। आशा आपको समझ में आ रहा होगा। अब आइए लोट लकार यानी कि आज्ञा, आशीर्वाद और कामना के अर्थ में, इसमें भी लंग लकार के साथ मूल धातु में कैसे रहेगा ध्यान दीजिएगा। पठतु, पठताम, पठंतु। ठीक है ना। अब देखिए अ हट गया, और इसमें ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, लंग लकार में यहाँ देखिए, देखिए पठताम, अपठताम, द्विवचन में ध्यान दीजिएगा। पठताम, अपठताम, देख रहे हैं ना। नीचे देखिए अपठतम, पठतम, मैं द्विवचन का ध्यान आपको दिला रहा हूं। और अपठाव, पठाओ। कॉमन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। केवल इसमें क्या हट गया है, अ हट गया है, तो आपका लोट लकार तैयार हो जाएगा। यानी कि प्रथम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष द्विवचन आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका लंग लकार का रूप बैठा सकते हैं तो उसमें अ रहेगा, इसमें अ हटा देंगे बस। क्योंकि लंग लकार का एक चीज ध्यान रखेंगे हमेशा, लंग लकार का कोई भी अगर धातु रूप होता है तो उसमें अ जुड़ा रहेगा, मूल धातु के आगे और रहेगा, यही उसकी पहचान है। और यहाँ आप हटा देंगे। बहुवचन को थोड़ा फोकस कर लीजिए। पठंतु है, यहाँ अपठन है। अपठत, पठत, अपठाम, पठाम। तो केवल पहला अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि प्रथम पुरुष बहुवचन को छोड़ दिया जाए, तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में केवल अ हट जाएगा, तो आपका लोट लकार हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। केवल अ हटा देंगे, आपका लोट लकार हो जाएगा। अब आइए एक वचन में। एक वचन में देखिए अपठत, पठतु, ठीक है ना। अ हटा देंगे, पठत तो रहेगा, और इसमें त हलंत है तो इसमें त पर छोटा का मात्रा कर देंगे, यानी कि अ हट गया तो पठत बचा, और पठत में त पर छोटा का मात्रा कर देंगे तो पठत हो गया। क्लियर हो गया ना। यहाँ देखिए अपठ है, अ हटाएगा, हम बता दिए ना अ इसमें हट जाएगा। अब बचा पठ, यहाँ विसर्ग हटा देंगे, पठ केवल हो जाएगा। विसर्ग हटा देंगे तो केवल पठ हो जाएगा, तो यह भी अपने आप सेट हो जाएगा। अब अपठम है, यहाँ पठानी है, ये थोड़ा सा परिवर्तित हो रहा है, अ हट जाएगा, यहाँ पठम की जगह पर पठानी हो जाएगा। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में ना। एकदम कॉमन है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। जैसा मैं समझा रहा हूँ अगर आप समझ लेना तो बोर्ड परीक्षा में आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए विधिलिंग, चाहिए या उपदेश के अर्थ में। ठीक है, कैसे होगा? पठ का आपका लोट लकार का रूप अगर याद है तो ये दोनों बहुत कॉमन है, ध्यान दीजिए। केवल आप सीखिए, रटिए नहीं, सीखिए। क्या? यहां
तू का मात्रा अगर हट जाए तो पठत होगा लोट लकार में, एक वचन में, प्रथम पुरुष में। ध्यान दे रहे हैं ना, ये आया समझ में। तो अगर अगर ऊ का मात्रा हटा देंगे तो पठत होगा ना। और इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, विधिलिंग में हर एक ठ पर ए का मात्रा लग जाता है, बस हर एक ठ पर क्या हो जाता है, ए का मात्रा लग जाता है। और बहुत कुछ कॉमन होता है लोट लकार से, लोट लकार या फिर समझिए लंग लकार से। अ केवल हटा देंगे ना तो लंग लकार से भी काफी कुछ मेल खाता है। जिसे आप द्विवचन को पहले ध्यान दीजिए, पठताम है, पठेताम है, केवल ए का मात्रा ठ पर लग गया। पठतम है, पठेतम है, पठाव है, पठेव है। ध्यान दे रहे ना, द्विवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, लोट लकार और विधिलिंग में कोई अंतर नहीं। विधिलिंग में केवल मात्रा का ही प्रयोग है, ठ पर मात्रा लगा देंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। बहुवचन में देखिए, यहां पठंत, पहला वाला थोड़ा सा बदल रहा, पठंत यहां पठेयु है, लेकिन इसके अलावा देखिए पठत है ना, मध्यम पुरुष बहुवचन क्या है, पठत है ऊपर, और यहां पठेत, यानी विधिलिंग में क्या हो जाएगा, पठेत। वो पठत है और यहां पठेत हो जाएगा। यहां देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन लोट लकार में पठाम, यहां पठेम, आ का मात्रा हटा देंगे, का मात्रा लगा देंगे, केवल ठ पर ए का मात्रा लगे। विधिलिंग में पहचान सबसे जरूरी है कि हर एक मूल धातु के अंतिम वर्ण पर ए का मात्रा होता है। मूल धातु, जैसे पठ मूल धातु है तो ठ पर ए का मात्रा होगा, लिख मूल धातु है तो ख पर ए का मात्रा होगा, हस मूल धातु है तो स पर ए का मात्रा होगा। ऐसे मैं कह रहा हूं, ऐसा समझ में, ये उसका सबसे बड़ा पहचान है। और लोट लकार में ये मात्रा नहीं रहता है, ये उसका पहचान है। लंग लकार में अ जुड़ा रहता है, ये उसका पहचान है। और लिट लकार में श्य जुड़ा रहता है, ये उसका पहचान है। इस तरह से पांचों लकार आप अगर इसको सेट कर लें तो आगे किसी भी लकार को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, एक हस धातु है आपके सिलेबस में, तो वह बिल्कुल इसी तरह से चलेगा। जैसे पठ धातु है वैसे हस धातु है, बस उसमें कोई अंतर नहीं। इसे इसमें बीच का जो शब्द पठ है तो उसमें हस रहेगा, और वही हस के साथ जो भी ये यहाँ फार्मूला लागू हो रहा है वहाँ रहेगा। यहाँ देखिए, अब दृश्य को मैं देख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। दृश्य माने होता है देखना, और इसका रूप चलता है पश्य से, दृश्य से नहीं चलता। क्या चलता है, पश्य से चलता है। तो जैसे पठति पठता पठन्ति, वैसे पश्यति पश्यता पश्यन्ति। पठसि पठथ पठत, तो पश्यसि पश्यथ पश्यथ। पठामि पठाव पठाम, तो पश्यामि पश्याव पश्याम। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ इस पर फोकस करना पड़ेगा, इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हस में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। मैं बताया हूँ कि लिट लकार में स्य बीच में जोड़ देने पर मूल धातु के साथ ज़्यादातर बन जाता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा रूप बदलेगा, इसको फोकस करना होगा। ये नहीं कि आप परीक्षा में उसी तरह से लिख दें पशिष्यत पशिष्यथ पशिष्यंत, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसका रूप कैसे चलेगा, द्रक्ष्यत द्रक्ष्यत द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यस द्रक्ष्यथ द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि द्रक्ष्याव द्रक्ष्याम। क्लियर हो गया ना, यानी कि द्रक्ष से चलता है, द्रक्ष, यहाँ द्रक्ष। इसी के आगे ती तह अंति सी थ थ मी मात्रा के साथ आके, वह मात्रा के साथ आके म।
जैसा कि मैं बताया ती त अंत उसमें पठधातु में बताया हूँ, उसी तरह से यहाँ आप दृश्य, दृक्ष्य, इसका उच्चारण ध्यान दीजिएगा। कुछ कहते हैं द्रक्ष्य, गलत है, वो छाता और अच्छा उच्चारण है। द्रक्ष्य, द्रक्ष्य, के एस एच, यानी कि छतरी वाला अच्छा है ना ये, तो इसको ध्यान देंगे। तो के एस एच, तो द्रक्ष्य, ऐसे इसका उच्चारण साफ आप करेंगे। तो द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यंत, ऐसे बोलेंगे। तो इसी में परिवर्तन है, बाकी सब सेम उसी तरह फिर हो जाएगा। पश्य धातु के आगे अ लंग लकार में, और लास्ट में वही त, ताम, न, विसर्ग, म, त, म, आ के साथ मात्रा के साथ व, मात्रा के साथ आ का मात्रा के साथ म, ऐसे ही सेम एकदम जैसे उसमें मैं पढ़ाया हूँ। इसी तरह सब देखिए, लोट लकार में भी सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। लोट लकार में भी कोई परिवर्तन नहीं है, बस केवल देखिए उसी तरह से पश्य के आगे तू, पश्यताम, पश्यन्तु, ऐसे पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यान, पश्याव, पश्याम, सेम उसी तरह से रहेगा। क्लियर हो गया। अब आइए विधिलिंग में, उसी तरह से मैं बताया कि ठ पर ए का मात्रा लगेगा, तो पश्य में अंतिम अक्षर क्या है, य है ना। तो य पर ए का मात्रा लगेगा। पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येम, पश्येव, पश्येम, जैसे पठ का चला है सेम उसी तरह से चलेगा। अब आइए पच में, पच धातु में लट लकार में कोई परिवर्तन नहीं, सेम उसी तरह से रहेगा। पठ के तरह पठत पठता पठंत, तो पचत पचता पचंत, पचस पचता पचत, पचामी पचावा पचामा। क्लियर हो गया। अब आइए मैं आपको फोकस करना चाहता हूँ, जो मूल चीज़ है लिट लकार पर मैं फोकस करना चाहता हूँ, इसीलिए इसको मैं यहाँ आपको पढ़ा भी रहा हूँ। अब यहाँ देखिए, पच का भी दृश्य के तरह से ही चलेगा। अब यहाँ पक्ष, जैसे वहाँ दृक्ष्य है ना, उसी तरह से यहाँ पक्ष इसी तरह चलेगा। कैसे, देखिए सेम, पक्ष्यति, पक्ष्यत, पक्ष्यन्ति, पक्ष्यसि, पक्ष्यथ, पक्ष्यत, पक्ष्यामि, पक्ष्याव, पक्ष्यामा। क्लियर हो गया ना। यानी कि जैसे पश्य का चला है तो दृक्ष से चला है, उसी तरह से यहाँ पच का पक्ष से चलेगा, पक्ष। समझ में आ गया ना। इस तरह से आप इसका रूप लिख लेंगे। बाकी लंग लकार में कोई दिक्कत नहीं है, सेम उसी तरह से रहेगा, और जोड़ लेंगे लास्ट में त, ताम, न, विसर्ग, म, त, म, आव, आव, ऐसे जोड़ देंगे। लोट लकार में भी कोई परिवर्तन नहीं, सेम उसी तरह चलेगा। तू, ताम, अंतु, बस। और ये तो मूल धातु खुद अपने रह जाता है, मध्यम पुरुष में कोई दिक्कत नहीं है, यानी पच है तो पच ही रहेगा। और म, त, नी, आव, आम, ऐसे जोड़ देंगे जैसे सेम इसके पहले पढ़ाया हूँ। अब फिर यहाँ विधिलिंग में भी कोई परिवर्तन नहीं है, एकदम सेम है, जैसे पठ धातु को मैं पढ़ाया हूँ उसी तरह से ये भी बिल्कुल एकदम सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस तरह से आशा है कि आपको खूब अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा यह वीडियो, और आशा है कि अगर आप इसी तरह से पढ़ेंगे तो बोर्ड परीक्षा में आपका 2 नंबर तो एकदम समझिए कि फिक्स है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है, और अब तक आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहे हैं, यह निश्चित है कि आप एक बहुत बड़े सफलता के मार्ग पर चल रहे हैं। कि कुछ बच्चे बस क्लिक करके देखते हैं कि यार क्या है, 1 मिनट 1.5 मिनट देखते हैं और फिर बाद में बंद कर देते, तो वहाँ से ज्ञान उनको नहीं मिलेगा। ज्ञान तो अंदर है ना, जिन ढूंढा 3 पाइयाँ गहरे पानी बैठी। तो आप गहरे पानी में बैठ करके ये ज्ञान लिए हैं। ये ज्ञान केवल बस शुरुआत का 1-1.5 मिनट क्लिक करके देखने से नहीं मिलेगा बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो बेटा आप अब तक जुड़े रहे, निश्चित है कि भगवान आपको सफल बनाएंगे, ये मेरी शुभकामना है। बोर्ड परीक्षा में आपका 90+ नंबर आएगा आप इसी तरह पढ़ेंगे तो।
और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक ही प्लेटफार्म पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस उपलब्ध है। और आने वाले बोर्ड परीक्षा के समय में मैं पेपर हल भी कराऊंगा। कई साल का पेपर मैं हल करूंगा और यूट्यूब पे डालूंगा, जिससे आपको काफ़ी सुविधा मिलेगा। आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।